हेलो। बोलिए। हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी मैं सुनीता राय बोल रही हूँ गोरखपुर से। बोलिए। मुझे दिक्कत है ये कि मैं 1 साल से दवा चला रही हूँ किडनी का। हम्म। और बनारस ओपल हॉस्पिटल है। आपका हॉस्पिटल है? नहीं, मेरा हॉस्पिटल नहीं है, वो मतलब मायके से संपर्क में है हमारे। हम्म। जी तो दवा चल रहा है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इतना ही है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। हम्म। बाकी मतलब हम स्वस्थ हैं, सब कुछ सही है। वही झाग जो आ रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, यूरिन में प्रोटीन है। हम्म। जो भी चार आप ये प्लस है। बताइए मैडम जी, आप अभी कभी तो बोलते हैं दिक्कत कुछ नहीं है। जी अभी आपने बोला ना दिक्कत कुछ नहीं है, तो क्या आप चाहती हैं कि दिक्कत हो सब कुछ? नहीं नहीं, हम ये मतलब हमको ऐसा लगता था ना सर कि मतलब हम नॉर्मल है, हमें कुछ हुआ है तो है नहीं। हाँ, मतलब ये निकल गया तो इसको हम 1 साल से प्रोटीन कम करने के लिए दवा करा रहे हैं, मगर प्रोटीन कम भी नहीं हो रहा है। और ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन जितना 1 साल पहले था उतना आज भी है। अरे तो मैडम जी, आप अभी बोल रहे हैं कि दिक्कत कुछ नहीं है, जी, मतलब तो दिक्कत आप वाली ये बात है कि हर मतलब हम अपना खाना बनाना, बच्चों को देखना, खिलाना पिलाना सब हर काम करते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। अरे तो यही तो मैडम जी, जी आप अभी बोल रहे हैं कि परेशानी कुछ नहीं होती है, जी। तो आप बिना मतलब के परेशान क्यों हैं? मतलब मतलब ये कभी बोलती कि हमें दिक्कत कुछ नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है, सब काम भी कर रहे हैं, आप घर का भी काम कर रहे हैं, बच्चों को खिलाना पिलाना सब कर रहे जी हैं, और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो बिना जी। मतलब के परेशान क्यों हैं? तो जी वही प्रोटीन आ रहा है ना यूरिन में। अरे तो दिक्कत कुछ नहीं है ना आपको? तो नहीं, दिक्कत दिक्कत क्या तो है ये बताइए, दिक्कत क्या है? दिक्कत वही पैर में सूजन हो रहा है, तो वो तो स्वेलिंग। दवाइयाँ खा रहे हैं ना साल भर से। जी तो नहीं, तो दवा प्रोटीन खाने को, से पहले सूजन हो रहा था तब हम दिखाए हैं अरे ना। उसके पहले भी आपने दवाई खाई होगी, कोई ना कोई दवाई, जैसे दर्द की दवाई, सिर में जी दर्द हुआ होगा, या कोई बुखार की दवाई, या जी जुकाम की दवाई, कोई ना कोई तो दवाई खाई होगी आपने। जी जी। कौन सी दवाई खाई थी पहले जब ये दवाई नहीं खा रहे थे आप? उसके पहले खांसी वगैरह जो भी होता था, सर्दी हाँ जुकाम तो बुखार। सर्दी जुकाम बुखार, तो जी दवाई खाई होगी ना। जी तो मैडम जी, वो सर्दी खांसी जुखाम बुखार क्या है? वो जो सर्दी खांसी के माध्यम से जो कफ बाहर आने वाला था, जुखाम के रास्ते बाहर आने वाला था, सर्दी जो नाक से जी निकलती है गंदगी, वो जी आपने दवाई ली और रोक दी, गंदगी नहीं निकलने दी ना, जी जी तो वो गंदगी वापस लौट गई। अब वापस लौट गई तो ब्लड में घुल के किडनी में गई, तो उसको किडनी निकाल रही ना बाहर। अब उसमें दिक्कत क्या है ये बताइए मैडम जी? वो घुल तो के पेशाब के रास्ते निकल रही ना वही गंदगी, अच्छा। जो चिपचिपा पदार्थ नाक से निकलना था, हाँ आपने दवाई खाई रोक ली। अब जी रोक ली तो इतनी सारी गंदगी जो है ना, जब लौट जाएगी तो जी किडनी पर लोड पड़ेगा कि नहीं? जी जी जो गंदगी नाक के रास्ते बाहर निकलना चाहिए थी, सर्दी खांसी में कफ में बाहर निकलना चाहिए थी, या जी बुखार आ रहा था उल्टी में बाहर निकलना चाहिए थी, तो जी आपने दवाई खा के सर्दी को रोक दिया, बुखार को रोक दिया, खांसी को रोक दिया, कफ को रोक दिया निकलने से। अब सारी की सारी गंदगी लौट के चली गई कहाँ? किडनी में। जी जी तो भाई किडनी का काम किडनी कर रही थी, और ये एक्स्ट्रा काम कर रही किडनी, तो लोड ज्यादा है ना उस पे। जी जी और फिर ऊपर से दवाइयाँ का लोड, जो दवाइयाँ खाएंगे वो कहाँ जाएंगी ब्लड में घुल के? वो भी किडनी में ही जाएंगी ना। जी। तो बताइए, सूजन बढ़ेगी नहीं? आप और वो बताइए। तो है, मतलब हरासमेंट बहुत ज्यादा हो अच्छा ये जाता है। बताइए, दवाई अच्छी चीज है कि नुकसान वाली चीज है, ये बताइए। जी, ये तो नुकसान वाली चीज तो है। 1 साल से दवाई खा रहे हैं, तो फायदा पहुंचाएगी दवाई की नुकसान पहुंचाएगी? ना तो मुझे मतलब उससे कोई फायदा हुआ है, अब नुकसान की तो बातें अलग है, फायदा भी नहीं हुआ है मेरा। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि दवाई जो नुकसान वाली चीज है, जी वो आप खाएंगे तो फायदा पहुंचाएगी कि नुकसान पहुंचाएगी? जी, नुकसान ही पहुंचाएगी ना। तो फिर नुकसान पहुंचाएगी तो वो चीज ले क्यों रहा है? गलती नुकसान दवाई से है कि किडनी से है आपको? जी, दवाई सही है तब। तो दवाई ले क्यों रहा है जब दवाई से नुकसान है तो? किडनी से क्या नुकसान हो रहा है? किडनी मतलब वो गंदगी बाहर निकाल रही है, वो नुकसान हो रहा है।
जी सर, वो तो है, तो मतलब लोग अरे डॉक्टर ये बता रहे बताइए, हैं। अरे हाँ। डॉक्टर बता रहा है, ये डॉक्टर अस्पताल किसने बना के रखे हैं? जी डॉक्टर ने। मशीनें किसने रखी हैं? डॉक्टर ने। तो जी वो अपना फायदा चाहेगा कि नुकसान चाहेगा? जी, वो तो अपना अपना वो दुकान चलाएगा ना। हाँ। आप बेवकूफ नहीं बनेंगे तो उसकी दुकान कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? तो आप जैसे बेवकूफ दुनिया में भरे पड़े हैं, जी जी है ना? जो कहलाने के लिए तो इंसान है ना? शकल से जी तो इंसान है, लेकिन दिमाग गधे से भी कम है। जी जी गधा जो है ना, उसके सामने दवाई रख दो, वो नहीं खाता है। लेकिन आप जो है ना, गधे से भी गए गुजरे हैं। आपके लिए इतनी स्वादिष्ट चीजें रखी हुई हैं, भगवान ने बनाई हैं, ताजे ताजे फल बनाए, ताजी सब्जियां बनाई, और सब कुछ बनाया, मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। ये सब छोड़ के क्या खा रहे हैं आप? जो गधा दवाई। भी नहीं खाएगा। तो आपसे जी अच्छा तो वो गधा है ना। जी, हाँ। अब आपको मेरी बात अच्छा। बुरी लगे जी तो सर। लग जाए, कोई बात सर नहीं। सर नहीं, पूरी बात नहीं है, आप अच्छी बात बता रहे हैं, अरे बता तो सुनिए पेशाब आप के एक मिनट। रास्ते गंदगी निकल रही, पेशाब के रास्ते, ये हाँ, बताइए, झाग निकल रहा है, चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, वो जी गंदगी है ना। जी, तो मतलब सुनिए आप एक मिनट मेरी बात भी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये आप अरे बताइए कि आप ये मतलब। बताइए कि ब्लड क्यों नहीं निकल रहा है? ब्लड तो ये अभी रिपोर्ट में मतलब आया था, तो डॉक्टर अरे बोल रहे हैं। पेशाब में प्रोटीन ही क्यों निकल रहा है, ब्लड क्यों नहीं निकल रहा है? नहीं, तो अभी तो डॉक्टर बताया था कि ब्लड भी आ तो रहा है। 1 साल से आपका प्रोटीन निकल रहा है, आप मरे क्यों नहीं? जी बताइए। किडनी काम नहीं कर रही है, तो जी ये जी बताइए मरे क्यों नहीं आप? बिना किडनी के काम किए जिंदा कैसे हैं आप? जी, वही तो है, ब्लड भी बढ़ा था मेरा भी, ब्लड मतलब हमारा एक अरे था तो। पेशाब के रास्ते ब्लड क्यों नहीं निकल रहा है, प्रोटीन ही क्यों निकल रहा है, बताइए। जी सर। भाई आप उल्टी में निकलने नहीं देंगे, नजला में निकलने नहीं देंगे, कफ में निकलने नहीं देंगे, तो आखिरकार वो गंदगी जाए तो जाए कहाँ? जी जी हैं? कहाँ जाए? जी सर। जी सर क्या? मैं पूछ रहा हूँ, वो गंदगी जो है नहीं निकलने दी है आपने, जो दवाइयां खा के रोक ली है सर्दी खांसी की, तो वो गंदगी कहाँ जाए ये बताइए। जी सर, वही निकल रहा है ना। तो भाई नहीं वो। निकलने देंगे तो वो पेशाब के रास्ते निकल रही ना। जी जी। हाँ, ना निकले। नहीं तो मतलब वही। यहाँ से सीधी गंदगी निकल के और हवा बन के उड़ जाए क्या? नहीं, हवा बारिश से हवा तो बन के निकलेगा नहीं, किसी ना किसी रास्ते ही निकलेगा। तो वो निकल तो रही है, और क्या हो रहा है? गंदगी तो निकल रही, ब्लड थोड़ी निकल रहा है, गंदगी निकल रही ना। जी सर। बताइए। हम्म, चलिए, मतलब आपसे मिलना होगा तो कैसे, कहाँ पे मिलना पड़ेगा? अरे क्यों मिलना है ये बताइए। जी, थोड़ा मतलब आपको दिखाना है, क्या दिखा भी दिया दिखाना है? मुझे नहीं देखना है। जी। भाई तो डॉक्टर को दिखाते रहो। नहीं सर, हम विश्वास हुआ है तभी, मतलब हम अपने हस्बैंड के पास आपका व्हाट्सएप पे भेजे हैं, फेसबुक से देखे हैं, तो वो आपको अरे हाँ मुझे किए हैं। विश्वास की जरूरत नहीं है। जी जी, हम मैं देखे कोई हैं, आपका विश्वास के वीडियो लिए देखे कोई हैं। पत्थर थोड़ी हूं कि विश्वास। मंदिर में जाओ, वहां पत्थर रखा हुआ है, मान लो कि ये भगवान है, बस विश्वास करो हाँ, ना उस विश्वास पे है कि हाँ। हाँ वो भगवान है, जी बस। जी मैं तो इंसान हूँ, भगवान ने मुझे इंसान बनाया ना। जी जी तो यहाँ विश्वास करने की जरूरत नहीं। आपको जो समझा रहा है वो समझ में घुस नहीं रहा है, तो मिलने से क्या क्या होगा? मैं कोई यहाँ पे चलिए कोई। सर, मतलब ये स्वेलिंग कैसे सही होगी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ आप बताइए। अरे पागल औरत, दवाइयां भर रही जबरदस्ती, समझाए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। दवाइयाँ जब नहीं खाती हैं तो ज्यादा स्वेलिंग होने लगता है, हम दवा सूजन का छोड़ देते हैं ना तो ज्यादा हो जाता अरे है। तो गंदगी जो सूख गई वो फूलेगी नहीं। अच्छा। जी हाँ, सर। जो दवाइयों ने सुखा दी है वो जी फूलेगी नहीं गंदगी। जी जी फूलेगी सर। जब ही तो घुलेगी। घुलेगी जब बाहर निकलेगी ना, उल्टी होएगी। जो रोक के जी रखी उल्टी, दबा के रखी, जी जो सर। नजला होना था वो दबा के रखी गंदगी, तो वो बाहर निकलेगी। जब गंदगी निकलेगी तभी तो से निकलना बंद होएगा, किडनी का लोड कम होएगा। जी सर। जी सर। ये आपको सीधी सीधी बात समझ में आती नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी बात हमको समझ में आ रही है।
भाई जब बोल रहे हैं कि दवाई नुकसान वाली चीज है तो नुकसान वाली चीज बंद कर दो, अपने आप नुकसान होना बंद हो जाएगा। फायदे वाली चीजें लेना शुरू कर दो तो फायदा होना शुरू हो जाएगा। जी जी। भाई जो स्वस्थ लोग हैं वो क्या खाते हैं, दवाइयां खाते हैं कि पौष्टिक आहार लेते हैं, ताजे फल पौष्टिक लेते आहार। हैं, जी ताजी सब्जियां लेते हैं जी जी। और अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। जी। और बीमार लोग दवाइयां खाते हैं। तो आपको बीमार होना है क्या, आप दवाइयां खा रहे हैं? नहीं सर, मुझे बीमार भी नहीं होना, मेरे तो बच्चे फिर छोटे दवाइयां छोटे काहे हैं। के लिए खा रहे हैं? दवाई तो बीमार लोगों की चीज है। जी सर। बताइए। भाई आपके ऊपर मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो जी सर, सही आपने बात। बोला कि पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, पेशाब में जो भी देखो पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, पेशाब में प्रोटीन जा रहा है। भाई समझते जी नहीं कि वो प्रोटीन है कि गंदगी है। भाई प्रोटीन जा रहा होता तो 1 साल से जा रहा है, आप जिंदा कैसे हैं? जी सर, सही बात है, और भी फॉल्स अभी क्वालिटी आ रहा है। आपने बोला है कि भाई हम काम करते हैं, बच्चों को जी। खाना खिलाते हैं और अब हम थकते भी नहीं, अभी तो बोला था आपने शुरू में। नहीं, हरासमेंट तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं अरे है, तो हरासमेंट। परहेज कर रहे हैं ना। जी आप पौष्टिक चीजें डॉक्टर के कहने पे बंद तो कर दी है, मंद बुद्धि। जी जी सर। भाई आप हरी सब्जी खा रहे हैं क्या? नहीं, हरी आप सब्जी तो ताजे नहीं फल खाए। खा रहे हैं क्या? ताकत वाली चीजें ले रहे हैं क्या? वही बताइए। वही सेब पपीता खाने के लिए सिर्फ बोले थे, एक चीज वही। दो हाँ। चीज खाने से हो जाएगा? आप सब्जी जी में सिर्फ नमक और मिर्ची डाल देंगे, स्वाद आ जाएगा? जी नहीं। तो उसमें सारी चीजें डालते हैं ना स्वाद के लिए। जी जी भाई सर। उसमें हल्दी भी डालते हैं, थोड़ा लहसुन भी जी, डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, उसमें काली मिर्च मसाला भी लौंग जी। सब डालते हैं, तभी स्वाद आता है कि नहीं? जी जी सर। तो ऐसे ही स्वादिष्ट चीजें बनाई गई है ना, भगवान ने बनाई है ना। जी सर। आप आंवला खाते हैं, संतरा खाते हैं, नींबू खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं? जी खाते हैं। कहाँ खाते हैं? अब तो नहीं झूठ क्यों खाते हैं, बोल रहे हैं? खाते खाते थे, अब नहीं खाते हैं। खाते थे जब स्वस्थ थे, जब से नहीं खा रहे तब से है ना बीमार, तब से जी हरासमेंट आ रहा है ना। जी सर। आप बताइए। जी जी। जब से आपने खाना बंद किया है तब से परेशानी बढ़ी कि जब आप खाते थे तब परेशानी थी? नहीं, जब खाना बंद किए तब से बढ़िया है। और जब से दवाइयां खाई हैं तब से आपको समस्या बढ़ी है कि जब नहीं नहीं खाते थे तब समस्या थी? नहीं, नहीं खाते थे तो, और खाना खाते थे तब तो ठीक ही थे, जब से नहीं खा रहे हैं तब से ज्यादा ही हो रहा है। तो बताइए, इंसान की खुराक क्या है, दवाई या पौष्टिक आहार? पौष्टिक आहार। तो पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो पोषक तत्वों की कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो बीमारी मजबूत होगी क्या नहीं? शरीर कमजोर होगा, बीमारी मजबूत होगी। जी सर। तो बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर को कमजोर करना है कि मजबूत करना है? मजबूत करना है सर। तो मजबूत करना है तो आपको पौष्टिक आहार लेना है ना। जी। दवाई लेना क्यों है ये बताइए। फिर आए एक बात बताइए, आप रहते कहाँ हैं? गोरखपुर में, बड़ागंज के पास। गोरखपुर में रहते हैं। आप जी पढ़े लिखे भी होंगे। जी। कहाँ तक पढ़ाई की है? बीए है। बीए हैं। 2 शब्द पढ़े वो भी उल्टे। जी। हाँ। अब बीए किए हैं तो बीए किए हैं। अच्छा चलो तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मुझे लगा कि उल्टा है, मैं तो अनपढ़ हूँ। अच्छा। अब आपको बता दें कि आपने कहीं तो किताबों में पढ़ा होगा कि जल ही जीवन है। जी जी। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? पानी कम पीजिए। कम पीना है ना। जी और साइंस जल को कहाँ खोज रहा है? चंद्रमा पे, कि यदि जी वहां पे जल मिल जाए तो जीवन वहां पे भी संभव है ना। जी जी। और जहां जल है वहां बंद करवा रहे हैं, तो ये जीवन देने के लिए बंद करवा रहे हैं कि जीवन खत्म करने के लिए बंद करवा रहे हैं, बताइए। जी, खत्म करने के लिए करवा रहे हैं। भाई जल ही जीवन है ना। जी जी। तो जल जीवन है तो वो तो भाई जीवन जब जल लेंगे ही नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जी सर, सही बात है। भाई पौधे को भी यदि जल ना मिले तो वो धीरे धीरे उसकी जड़ें जो है ना विकसित नहीं हो पाएंगी, उसके ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो बताइए वो पौधा जो है ना कमजोर रह जाएगा कि मजबूत हो जाएगा? बिल्कुल कमजोर हो जाएगा।
अच्छी बात है, आप पढ़े लिखे हैं और समझ रहे हैं मेरी बात को। हाँ, जी एक सर। बात जरूर है कि मैं इतना गुस्सा हुआ, आपने फोन नहीं काटा। नहीं आपकी सर जगह मतलब को आपकी जगह कोई दूसरा होता ना तो फोन काट देता, अरे यार ये तो पागल है, ये तो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। नहीं सर, देखिए हम बताए आपसे कि मुझे जिंदा रहना है, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मुझे अरे कोई तो अच्छा आप जिंदा जैसा कोई राय दे तो अरे हमको तो अच्छा जिंदा लगेगा कब ना। रहेंगे? आप दवाई खाएंगे तो जिंदा रहेंगे कि जी। दवाई खाना बंद कर देंगे और पौष्टिक आहार लेंगे तो जिंदा रहेंगे? नहीं सर, हम बताइए। दवा से हम इतना परेशान हो आज गए हैं ना। आज के समय में लाश कहाँ से निकलती है आखिरी में, अस्पताल से कि घर से? हॉस्पिटल से। पहले जब घर से लाश निकलती थी तो 100 साल के बाद निकलती थी, जी जी सर। है ना? 100 साल के बाद ही निकलती थी ना, खाते पीते और सब काम धंधा पूरा हो जाता था, बीबी बच्चे और सब नाती पोती जो पोते सेटल हो जाते थे, है ना? जी तब जी जाते थे ना घर छोड़ के, घर जी सर। संभालने वाले आ जाते थे, तब जाते थे ना घर छोड़ के। अब अस्पताल में पड़े पड़े ऊब जाते हैं और वहां से निकल लेते हैं लोग अस्पताल से, आजकल अस्पताल से निकलते हैं ना। तो जी सर। अस्पताल में जब दवाइयां भरी पड़ी हैं, भंडार भरे पड़े हैं दवाइयों के, तो लोग वहां मर क्यों जाते हैं बताइए? जब जी सर। दवाइयां जीवन दायिनी है, जीवन रक्षक दवाइयां दे रहे हैं, तो ये मर क्यों रहे लोग वहां पे? सुषमा स्वराज क्यों मर गई वहां पे? वहां दवाइयों की कमी थी क्या? कमी अरुण सही जेटली है। क्यों मर गए वहां पे? अमर सिंह जी क्यों मर गए वहां पे? दवाइयों की कमी हो गई थी क्या उनको? जी नहीं। तो शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत है कि दवाइयों की जरूरत है? जी, पोषक तत्व ही तो जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं कि हवा, पानी और भोजन को बैलेंस करो। हेल्दी रहने के लिए शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, सुपाच्य भोजन। किसी डॉक्टर ने बताया आपको कि घर में ऑल आउट नहीं लगाना है, कॉइल नहीं जलाना है? किसी ने बताया? जी नहीं। घर में एसी वगैरह की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन गैस होती है, श्वसन तंत्र के लिए अच्छी नहीं होती है। बताइए। जी जी। भाई कोई यदि सिगरेट पी रहा है तो आप तुरंत टोक देते हैं सिगरेट मत पियो, है ना? लेकिन घर जी में जी। खुद ऑल आउट जलाते हैं, कॉइल जलाते हैं तो कुछ नहीं। 100 सिगरेट के बराबर एक कॉइल नुकसान करती है, मालूम है? जी सर। तो आपको कोई बीमारी नहीं है, जो सूजन आ रही ना पैरों में, जी आप सर। दवाइयां बंद कर दो और दस्त वाली चीजें ले लो। डॉक्टर ने बोला ना पालक नुकसान करता है, जी दवाई बंद कर दो, पालक और टमाटर का सूप पियो, दस्त लग जाएंगे। पूरा जो रुका पड़ा है मटेरियल डायरेक्ट लेटरिन के रास्ते बाहर फेंक जाएगा। जी सर। और जब बाहर निकल जाएगा तो किडनी का लोड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। भाई पेट में गंदगी भरी हुई है, डायरेक्ट जी निकल जाएगी तो बॉडी में डाइवर्ट नहीं होगी, बॉडी में गंदगी नहीं जाएगी तो किडनी पे लोड नहीं पड़ेगा। जो जी सर। गंदगी डायरेक्ट मलाशय के रास्ते, लेटरिन के रास्ते निकलना चाहिए, वो इनडायरेक्ट किडनी में जा रही है तो किडनी पे लोड पड़ रहा है, जी सर। तो दस्त लग जाएंगे तो सूजन खत्म हो जाएगी, और दस्त लग जाएंगे भूख बढ़ जाएगी। और खूब अच्छी जी तरह से चबा चबा के चबा चबा के खाओ। जी जी। जितना ज्यादा चबाओगे उतना ही ज्यादा लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाएंगी, एंजाइम प्रक्रिया होगी। आपकी ग्रंथियां जो है थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि और जो एंजाइम वगैरह स्राव करने वाली ग्रंथियां, रासायनिक ग्रंथियां सब सक्रिय हो जाएंगी। जी सर। दवाई तो गटकने वाली चीज है, चबाने वाली चीज कहाँ है? कहाँ है? गटकने से ग्रंथियां सक्रिय होंगी कि निष्क्रिय होंगी? नहीं, निष्क्रिय होंगी। जब चबाने का उपयोग ही नहीं होगा ना, जी जी। चबाने वाली क्रिया ही नहीं होगी तो कहां से ग्रंथियां सक्रिय होंगी? सही बात है सर। तो आज से दवाई बंद, जी थैंक यू। नुकसान वाली चीज बंद। जी मतलब जी मुझे क्या क्या लेना है सर, बताइएगा इतना, मतलब भाई सूजन के देखो, लिए बस, मुझे किडनी से कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए सूजन के सूजन। लिए आपको कुछ नहीं करना, दवाई बंद कर देना, सब कुछ खाना पीना, लेकिन चबा चबा के खाना पीना। जी सारी चीजों में पौष्टिक तत्व होते हैं, किसी में जी। प्रचुर मात्रा में होते हैं, किसी में भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन भरपूर मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो सुबह के टाइम लेना है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में समय ज्यादा लगता है, शाम तक जी वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, या एनर्जी ज्यादा पैदा होगी उससे तो शाम तक खर्च हो जाएगी। और शाम को प्रचुर मात्रा वाली जो तत्व वाली चीजें लेना है, जैसे दलिया है, दाल रोटी है, वो लीजिए। हरी सब्जियां वगैरह, ताजे फ्रूट्स वगैरह हैं वो सुबह के टाइम लीजिए, अंकुरित अनाज, सलाद, फल वगैरह। जी और इसके अलावा जो है ना, खूब सारा सलाद सुबह खाइए। सलाद जी शाम सर। को लेंगे तो सूजन बढ़ेगी, सुबह सलाद खाएंगे तो चबाते चबाते डाइजेस्ट हो जाएगा।
और पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ हो जाएगा तो सूजन खत्म हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? किडनी ना तो पहले खराब थी, ना अभी खराब है, और ना कभी खराब होती है। जी जी सर, सही बात है डॉक्टर मतलब। बेवकूफ बनाते हैं। 1 साल जी से दवाई खिला रहे हैं, वो तो पूरी जिंदगी भर दवाई खिलाते रहेंगे। जी जी। वो तो वेंटिलेटर पे भी रख देंगे तो भी वहां पे वो दवाई ठूंसते रहेंगे। खा नहीं पाएंगे तो इंजेक्शन के द्वारा ठूंस देंगे। अरे सर बोले हैं वो वेंटिलेटर की आप बात कर रहे हैं ना, वो बोले हैं अभी बायोप्सी करने के लिए, हम नहीं करवाए हैं, भाग बायोप्सी आए हैं। करवाएंगे तो जो अंदर से जो चीरा लगाएंगे या मांस निकालेंगे, वो वहां जख्म हो जाएगा। जरा सी सुई चुभाते कितना दर्द होता है। जी जी तो किडनी में जब वो सुई चुभाएंगे तो दर्द नहीं होगा। फिर वो एंटीबायोटिक देंगे तो वहां के नेफ्रॉन्स वगैरह डैमेज नहीं होंगे? जी जी बताइए। फिर वो एंटीबायोटिक दवाई देंगे। जी जी एक है जयपुर में अरुण खंडेलवाल, उनका जो क्रेटिनाइन है 1.2 था, 1 पॉइंट जी था, सॉरी, क्रेटिनाइन 1 पॉइंट, अभी 2 पॉइंट है, डिप्रेशन में है वो। 3 महीने दवाई खाने के बाद जब जांच कराई तो 1.6 आया। फिर उसके और एक बार महीने बाद कराई तो और ज्यादा क्रेटिनाइन बढ़ गया। अब हीमोग्लोबिन घट रहा है। टेंशन में रात रात भर सो नहीं पाते हैं। जी इन जी लोगों का काम है लोगों को डराने का, लोगों को भयभीत करने का। मैं गुस्सा जरूर करता हूं लेकिन डराने का काम नहीं है, जी सर। क्योंकि लोग समझते ही नहीं बात को। नहीं तो बोले तो मुझे क्यों करना पड़ेगा बायोप्सी, तो हम भाग आए हैं, क्यों करवाए करना नहीं है। पड़ेगा? मेरे से बात करवा दीजिए। जी सर। कौन बायोप्सी कर रहा है? मैं नंबर सेव कर लेता हूं आपका। जी जी कोई डॉक्टर यदि कुछ बोल रहा है तो मेरे से बात करवा दो डायरेक्ट। बस जी सर। स्पीकर पे फोन रखना। मैं तो उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि माथे से पसीना ऐसा निकलेगा जैसे मूत निकलता है। जी सर, हम बात करवाएंगे अगर हाँ बिल्कुल, जाएंगे। स्पीकर पे जी रखना फोन। जी जी ठीक है। अब आप जी आज से दवाई बंद कर दो और टाइम से खाने पीने पे ध्यान दो। पौष्टिक तत्व लीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए। बस भोजन के बीच में या भोजन के समय पानी नहीं पीना है। पानी जी दिन भर पियो। जी। ठीक है। वो तो पानी मना कर दिए लोग, पानी कम से कम पियो, जितना कम हो सके। अरे तो मैंने अभी आपको समझाया तो है कि जी जी विज्ञान जो है ना चंद्रमा पे खोज कर रहा है पानी की, कि पानी जी मिल जी जाए तो जीवन वहां संभव हो सके। और यहाँ जो पानी है तो ये पानी बंद कर रहा है तो जीवन बचाने के लिए कर रहा है कि जीवन नष्ट करने के लिए कर रहा है? जी सर। बताइए। ये जो आईसीयू जो बनाए हैं अस्पतालों में, ये क्या मेरे परामर्श के बाद बने हैं कि विक्रम सिंह राजपूत परामर्श देगा, नारियल पानी पिलाएगा, तबीयत बिगड़ेगी तो यहाँ इंसान आएगा पोटेशियम बढ़ने के बाद? ये जी जी बताइए कि सही बात पहले है। से बने हुए हैं? जो नहीं लोग नहीं, नारियल पानी नहीं पी रहे हैं वो आईसीयू में क्यों जा रहे हैं? उनका पोटेशियम क्यों बढ़ा हुआ है? बताइए। सही है सर, मतलब उनका हॉस्पिटल चलना चाहिए उनका ना, इसीलिए क्रेटिनाइन लोग। हाँ। यूरिया पोटेशियम क्यों बढ़ा है? बताइए। उनका हीमोग्लोबिन क्यों घटा हुआ है? वो नहीं तो सही मेरे से बात है। परामर्श नहीं ले रहे हैं ना, लाखों करोड़ों लोग। वो नहीं बार नहीं बार आपकी। आईसीयू में जा रहे हैं, वो तो दवाई खा रहे हैं ना, जीवनदायिनी दवाइयां खा रहे हैं। ये लोग ऐसे करेंगे नहीं तो इन लोगों का हॉस्पिटल चलेगा कैसे, सही बात है। तो हाँ हॉस्पिटल चलेगा। आपका खाना पीना बंद करवा देंगे। जब आप कमजोर जी हो जाएंगे, चक्कर आएंगे, आप बेहोश होंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे, तो वहां जाएंगे तो वो डायलिसिस कर देंगे आपका। जी जी तो आप तो चलो इतना जो है ना मेरी बात, मेरे से बात कर ली और मैं गुस्सा भी हुआ आपके ऊपर, फिर भी आपने, लेकिन कई लोग तो बोलते हैं अरे ये तो पागल है, फोन काट देते हैं। अरे नहीं तो सर, ऐसी मुझे कोई जो बात है ना नहीं है। ऐसे मुझे लोग अच्छा लगा चाहिए। है आपसे बात करके। हाँ, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे गुस्से को झेल सकें। जी सर। और नहीं तो नहीं फिर गुस्सा कहाँ हुआ है आप, मान लीजिए गुस्सा कहाँ हुआ नहीं है, ये तो तो गलत है। नहीं तो उनको जो है ना डॉक्टर जो बैठे ही हैं जी जी चीर फाड़ करने के लिए। भाई जी सर। रिपोर्ट की क्या जरूरत है? आपकी हेल्थ देखना है। आपने बोला कि भैया मेरी तबीयत सही, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो आप सही बोलेंगे कि वो रिपोर्ट सही बोलेगी? बताइए। हम सही बोलेंगे। अच्छा, रिपोर्ट में क्या बताया है? अब रिपोर्ट वही, बस मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन से हाँ मतलब तो सूजन बढ़ रहा था। अरे मैडम जी, आप जो जिस दिन मेरा प्रोटीन, क्रेटिनिन भी सही है सर, क्रेटिनिन अरे मेरा तो आज भी सही है। क्रेटिनाइन इसलिए सही है। और हीमोग्लोबिन कितना है? हीमोग्लोबिन 8 था तो 13 तक गया है। 13 तक पहुंच गया तो सही तो है। अब ये बताइए, जब तक आपके पेशाब में प्रोटीन आ रहा है तब तक क्रेटिनाइन सही है। जिस दिन आपने प्रोटीन रोक दिया, मतलब किडनी को कमजोर कर दिया, किडनी पे जी दबाव डाल दिया प्रोटीन को रोकने के लिए, वो जी जी प्रोटीन जो है ना बेस्ट प्रोटीन है। जैसे गाड़ी में ऑयल होता है ना, निकाल देते हैं, क्यों?
वो निकालते क्यों है? वो भी तो ऑयल है जो निकाल रहा है काला काला, और जो डाल रहा है जी वो भी ऑयल है। जी जी तो जब तक वो किडनी निकाल रही उसको वेस्ट मटेरियल को, तब तक आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है, वो सही काम कर रही, इसलिए नॉर्मल है। और जिस दिन आपने रोक दिया उसको दवाइयां दे के या दवाइयों की पावर से, उस दिन आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? जी जी सर। हाँ। और आप यदि मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, मैं आपको फ्री में परामर्श दे रहा हूँ, है ना? जी इसका जी कोई जी शुल्क नहीं है, लेकिन मेरे से मिलना है तो उसका समय का शुल्क लगेगा, आपको समय दूंगा पूरा। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं है, मतलब हम मिल सकते हैं आपसे। हाँ, तो शुल्क जमा करवा देंगे तो मैं आपको समय दे दूंगा। आपके हस्बैंड को लेके आ जाइए, आपके जी परिवार को लेके आइए, है ना? जी सर, तो आप और मतलब आप अपना पता दे दीजिए, मैं हम जो है ना, आएंगे। मैं डॉक्टरों को चैलेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास उदाहरण है, लेकिन किसी डॉक्टर की औकात नहीं है जो मुझे चैलेंज कर सके। जी सर। ठीक है? कोई बायोप्सी मत कराना, चीरफाड़ने मत कराना। शरीर के अंदर के अंग क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर के हिसाब से काम करेंगे कि शरीर के हिसाब से? नहीं, शरीर के हिसाब से करेंगे। तो शरीर में कौन सी चीज बढ़ी है, कौन सी घटी है, वो किडनी बैलेंस करेगी ना। प्रोटीन जी बढ़ा हुआ है तो उसको वो बैलेंस कर रही है, हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस कर रही है। वो एक्स्ट्रा प्रोटीन यहाँ से जा रहा है डाइजेशन से, क्योंकि आप दवाई ले रहे हैं। जी सर। आप वो डायरेक्ट लेटरिन के रास्ते निकाल दो, जो भी कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ सब निकल जाएगा, तो बॉडी में डाइवर्ट नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे दवा लेना पड़ेगा, उसके लिए भी, मतलब पेट साफ करने के लिए? दवा से पेट साफ नहीं होता है, पेट जाम होता है। पौष्टिक जी आहार जैसे नारियल पानी है, नींबू पानी है ना? पौष्टिक तत्व जैसे पालक है, पालक में पोटेशियम होता है, आयरन होता है। लेकिन ये कब लेना है? दवा बंद करके। जी जी दवा बंद करेंगे जी तो ऑटोमेटिक सब कुछ बैलेंस होने लगेगा। जो जी चीज की सर। जरूरत नहीं है वो सिस्टम बाहर फेंक देगा, और जो जरूरत है वो सिस्टम अंदर रिजर्व कर लेगा। जी डॉक्टर के हिसाब से नहीं करेगा सिस्टम काम, उस शरीर के हिसाब से करेगा। और जब करेगा डॉक्टर शरीर के हिसाब से, जब मन शरीर के हिसाब से काम करेगा, ग्रंथियों के हिसाब से काम करेगा। लेकिन जी सर। मन तो आपका जो डॉक्टर के कंट्रोल में है, जी जी तो मन से तो मन को तो कुछ करने ही नहीं दे रहा है ना डॉक्टर। तो बताइए, मन ग्रंथियों को आदेश नहीं देगा, मन ग्रंथियों को बैलेंस नहीं करेगा, सर, तब हम हमको आपसे मतलब मिल के बात करना है, वहाँ पे हस्बैंड को लेके आएंगे। ठीक आप है। हमको आप ये बस बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? भोपाल मध्य प्रदेश। जी सर। एड्रेस आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तो एड्रेस पहुंच जाएगा। जी सर। और अकाउंट नंबर दे देंगे, समय दे देंगे, आपको फीस जमा हो जाएगी तो समय दे देंगे।